पहले 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे, लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते थे, डॉक्टर 150 से ज़्यादा फीस नहीं लेता था। और उसके अलावा ये भी कहानी है कि जब कोई उम्मीदवार जैसे कि ओम प्रकाश जी के बारे में अफवाह है कि भाई जब वो जीते तो उनके 8 कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। अलग अलग अफवाह है। तो ये सब अफवाह जब आप सिवान के हैं और बाहर में जब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं अच्छा आप सिवान के हैं, उनके आंख बड़े हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहानी है कुछ? देखिए, अफवाहें तो कहानियाँ बनाती हैं, ठीक है, और कहानियाँ जो है कहीं ना कहीं सत्य हो जाती हैं, ठीक है। जब अफवाह निकलता है मतलब कह सकते हैं कि आग लगती है तभी धुआं निकलता है, बिना आग का धुआं तो निकल नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर से हम देखते हैं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन पता चलता है कि वो तो धुआं नहीं था, वाष्प था। कभी कभी ये भी पता चलता है कि वो धुआं नहीं था, वो ठंड से जो वाष्प निकलता है वो वाष्प था। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो कुछ बातें सही थी कि डॉक्टर उस समय शहाबुद्दीन का ही निर्देश था कि कोई भी डॉक्टर उतना पैसा ही लेगा जितना उनका मिनिमम खर्च निकल जाए। 150 से ज़्यादा 50 रुपये तक के भी यहाँ फीस हुए थे। 50 रुपये भी यहाँ डॉक्टर फीस लिया करते थे, एक समय था। अब तो 500 रुपये भी हो गए हैं, 350, 500, 400 यही रेट है। तो 50 रुपये भी डॉक्टर अपने ओपीडी का फीस लिया करते थे। और एक समय ये भी था कि यहाँ एजुकेशन के नाम पर चीट बिल्कुल नहीं होता था। जब पूरे बिहार में खूब चीट हुआ करती थी, खूब अराजकता फैली हुई थी, तो यहाँ पे चीट नहीं हुआ करता था। ये भी शहाबुद्दीन का दिन था। एक समय ऐसा था कि सिवान में एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं था। अब कुछ बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी देखती हैं, वो भी शहाबुद्दीन का दिन है। आज भी शहाबुद्दीन के नाम पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। तो विकास तो हुए हैं उनके रीजन में, लेकिन कुछ ऐसे हरास भी हुए हैं जो लोगों की कहानियों के रूप में आज भी जानते हैं और इस नाम से आंख बड़े हो जाते हैं लोग, जैसा कि आपने बताया। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उस समय हावी हो गए थे, जो लोग रात को शाम को निकलते थे, लोगों को गाली गलौज करना, मारना, पैसे छीनना। हम सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि इसका सर पूरा प्रभाव था। वो तो सत्ता ही ऐसी थी, सत्ता ही ऐसी थी कि ये चीज़ें होती थी। अपराध लगातार बढ़ जा रहे थे। एक अधिकारी से ज़्यादा एक नेता की बात थाने में सुनी जाती थी, ठीक है। तो ये एक दौर रहा जिस दौर में लोग नहीं निकलना चाहते थे। जितने समस्याएं थी उससे ज़्यादा हवा बना हुआ था, ठीक है। निकलने वाले निकल के जाते भी थे, काम भी होता था। ऐसा थोड़ी है कि सबके सब उसमें, हाँ कुछ वैसे लोग होते थे। अब जैसे कि 4 लोग हैं, चारों लोग विवादित हैं, तो झगड़ा तो होना ही है। गुट बने हुए हैं तो झगड़ा होना ही है। जहाँ एक गुट बना हुआ है, दूसरे गुट के लोग जाते हैं और शाम को अगर निकल गए तो मारपीट गाली गलौज होना ही है। और 1-2 लोग मारपीट करते तो 4 लोग भागते ही हैं। तो यही व्यवस्था थी उस समय की। अब वो चीज़ें कम हो गई, लोग अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहा, राजनीति करने का मौका नहीं रहा, और ये चीज़ें कम होती गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात। थैंक तो सिवान के धरती पर हैं राजेंद्र बाबू, नटवरलाल, जनार्दन तिवारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ अगर सिवान को जोड़ा जाए तो शायद ये गलत नहीं रहेगा। किसी के लिए नायक, किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए कहा गया कि भाई जब वो थे तो अपराध चरम पर था। सर ने सभी बातों को समीकरण से लेकर के क्या स्थिति थी, कौन सी दंत कहानियाँ हैं, सभी पर अपनी बात रखी। आपको ये बातचीत कैसा लगा हमें बताइएगा। अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।